आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर अयोध्या से। अवध क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृत को आगे बढ़ाने की दिशा में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष सम्मान एवं विचार विमर्श का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें सांस्कृतिक संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने पाई फाउंडेशन और विस्टा माइंड के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे स्कूल प्रिंसिपल को सम्मानित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना और यह समझना कि छात्रों को स्कूल स्तर पर ही उच्च शिक्षा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा से जुड़े लोगों ने आपस में विचार साझा किए और इस बात पर चर्चा किया कि यदि स्कूल और विश्वविद्यालय मिलकर काम करें तो छात्रों को आगे की पढ़ाई, कैरियर और शोध के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इस चर्चा में यह भी बताया गया कि महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मणिशंकर तिवारी, अध्यक्ष प्रिंसिपल एसोसिएशन, ने कहा कि ऐसे आयोजनों स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बीच दूरी को कम करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। वहीं मदन मोहन त्रिपाठी, चेयरमैन जीडी गोयनका स्कूल, ने कहा कि आज के समय में स्कूल और विश्वविद्यालय का साथ आना बहुत जरूरी है ताकि छात्रों को सही दिशा मिल सके। इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से डायरेक्टर कारपोरेट अफेयर्स रतीश गुप्ता ने कहा कि महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अपनी भारतीय संस्कृति और रामायण परंपरा को साथ लेकर आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया, विश्वविद्यालय का प्रयास है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहे, बल्कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। इस कार्यक्रम में हर्षवर्धन सिंह, सुश्री संगीता शर्मा, सरिता घोष, डॉक्टर विनय कुमार झा, अंशुमान देवगुप्त, धर्मवीर यादव भी मौजूद रहे। सभी ने शिक्षा के विकास और सहयोग पर अपने विचार रखे। देखिए क्या कुछ कहा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर कारपोरेट रतीश गुप्ता जी ने। प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस की सीबीएसई स्कूल्स की, जितने भी हमारे इंटायर अयोध्या के नियर बाय 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी प्रिंसिपल्स आए, उन सबको हम सम्मान दे रहे हैं और शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबको शिक्षा देनी है और सबको पढ़ाना है और आगे देश को आगे लेके जाना है। इसी पर आज चर्चा हो रही है और अभी डिस्कशन चल रहा है, जिसमें मदन मोहन त्रिपाठी जीडी गोयनका स्कूल के चेयरमैन भी आए हुए हैं और प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स भी आए हुए हैं और भी बहुत बड़े बड़े जो हमारे अच्छे ऑफिसर्स हैं वो सब लोग आए हुए हैं। जो आज का जो मेन ध्येय है एजुकेशन का, कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इन दोनों के बीच में हम कैसे मिडल सेगमेंट को सेट करें जिससे कि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। आज की डेट में दिक्कत ये है कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि वो उसका आगे क्या करना है। उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, या उसको एक क्लर्क बनना है, कुछ या कोई अधिकारी बनना है। तो आज इसी पर डिस्कशन है कि हम उत्तर प्रदेश में कैसा ऐसे शिक्षा का प्रचार करें, किस तरीके से बच्चों तक पहुंचे और उनके पेरेंट्स तक पहुंचे, जिससे कि सब लोग शिक्षित हों और शिक्षा के बाद उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। इनको ह्यूमैनिटीज है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है और वैदिक साइंस है, और ध्यान में योगा में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे कि मैं आपसे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एससी, बीटेक, एमटेक, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और वैदिक साइंस की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, वो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। सबसे दिक्कत ये है कि आज की डेट में पता सब कुछ है, पर वेस्टर्न कल्चर का पता है कि अपने इंडियन कल्चर का नहीं पता। तो भारतीय संस्कृति किस तरीके से हर घर के अंदर पहुंच सकती है, उसमें महर्षि रामायण विश्वविद्यालय बहुत मेहनत कर रहा है और कोशिश करता है हम सब मिलकर इस देश के अंदर अपने अच्छी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और ध्यान रखें और इसका बहुत अच्छा प्रचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसी पर ही हमारी चर्चा चल रही है। जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको प्रश्न में कि वैदिक साइंस के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, वैदिक ज्ञान के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जो युग अब से बहुत पहले था, 800-900 साल पहले था, अब दोबारा वो युग लौट कर आ रहा है। इसमें हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें बहुत चर्चा करें, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मीडिया देखती है पब्लिक को वही दिखता है। तो इस पर महर्षि रामायण विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। कल महर्षि जी की जयंती भी है, उसी में हम इस उपलक्ष्य में उसको हर साल मनाते हैं। और जो महर्षि जी का मेन था वैदिक ध्यान और ज्ञान, इन दोनों पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। क्या इस पे कोई ये बातचीत नहीं, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है। आपको शायद ऑलरेडी आप अयोध्या में रहते हैं, आपको पता है कि हमारा महर्षि महेश रामायण जी का एक आश्रम भी है। वहां पर आज भी वैदिक ज्ञान पर बहुत ज्यादा क्लासेस चलती हैं, उनको सिखाया जाता है। अब
ये चीज यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट हो गई। तो अब हम जैसे हम पीएचडी की बात करते हैं, एमए की बात करते हैं, वैदिक साइंस की बात करते हैं, और जितने भी हमारे रामायण के पात्र थे उन सब पर भी शोध का पूरा प्लान चल रहा है। गुड नेम सर। कॉर्पोरेट अफेयर्स, महर्षि यूनिवर्सिटी।